हाय गाइस। तो आज का व्लॉग शुरू होता है उस दिन से जिस दिन हम दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे और मेरी साइड की फैमिली के सभी लोग मिज़ैन से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम की रील देखी होगी तो आप जानते होंगे कि कैसे बैंगलोर एयरपोर्ट पे उन्होंने हमें दिल्ली की फ़्लाइट बोर्ड करने से साफ मना कर दिया था और हम कितनी मुश्किल से जाके दिल्ली पहुँचे हैं। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि मेरी फैमिली ने हमारे वेलकम के लिए और मिज़ैन क्योंकि पहली बार इंडिया आई है तो उसके लिए इतना कुछ प्रिपरेशन कर रखी है, इतना बड़ा सरप्राइज़ और इतनी सारी तैयारियां कर रखी थी। एंड वी आर सो हैप्पी कि मिज़ैन जहाँ जा रही है वहाँ उसको हर जगह इतना ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराया जा रहा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि वो बड़ी होकर जब देखे तो उसको याद रहे कि उसका फ़र्स्ट इंडिया का ट्रिप कितना ज़्यादा स्पेशल था और उसका सेकंड बर्थडे हमने इंडिया में कैसे बैंगलोर में और दिल्ली में दो जगह मनाया था। सो एक बार सेलिब्रेशन दादी हाउस में और एक बार नानी हाउस में। And this was all part of a surprise, and this is just her welcome celebration, and this is just to celebrate मिज़ैन फर्स्ट विजिट टू दिल्ली उसकी नानी के घर पे और मिज़ैन के सेकंड बर्थडे की सेकंड सेलिब्रेशन के लिए इन लोगों ने कुछ और बड़ा प्लान करा हुआ है जो कि ये लोग हमें इतना पूछने पर भी नहीं बता रहे हैं। और डिनर मेन्यू में सारी हमारी फेवरेट चीज़ें, हलीम, बिरयानी, शामी कबाब, जर्दा। और क्योंकि मिज़ैन को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज वो दुबई में टीवी में देखती रहती है, इसलिए मेरी फैमिली ने डिसाइड करा कि उसके लिए और एनिमल्स लेकर आएंगे। कैट और फिश तो उसकी नानी के घर पर ऑलरेडी है ही, एंड दे थॉट कि उसके लिए चूज़े भी ले आएंगे और बकरा भी, और कबूतर तो छत पर आते ही हैं दाना खाने के लिए। वैसे ये बकरी जो है ये उसके अकीके के फंक्शन के लिए आई है। हकीका एक इस्लामिक रिचुअल होता है जिसमें कि हम ऊपर वाले को अपना थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करते हैं कि ऊपर वाले ने हमें औलाद दी है, हमें इतनी बड़ी नेमत से बख्शा है, तो ऊपर वाले को हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं और दावत करते हैं जिसमें सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबको बुलाते हैं टू ऑफिशियली अनाउंस दैट वी आर ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, एंड ताकि बच्चा भी सब रिश्तेदारों को देख पाए और सारे रिश्तेदार भी बच्चे से मिल पाए। एंड दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द रिचुअल कि बच्चे के थोड़े से बाल काटे जाते हैं, उसके बाद बालों में ये सैफरन घोल के लगाया जाता है और बालों के वेट जितनी चांदी खरीदी जाती है और उसको फिर समुद्र में या किसी वाटर बॉडी में बहाया जाता है। इन सब के पीछे की साइंस, लॉजिक, रीजनिंग इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं पता हमें, बट हमें जैसा बताया जा रहा था हम वैसे वैसे स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। और मिज़ैन के सोने के बाद हमने उसके हाथ में मेहंदी लगा दी बिकॉज जागते में तो वो कभी लगवाती नहीं, और बस हमें यही डर लग रहा था कि वो सोते में अपना हाथ खुजाने के लिए अपने मुंह पे ना लगा दे या हाथ पूरा ख़राब करके मेहंदी का पूरा डिज़ाइन ना ख़राब कर दे। एंड नाउ इट्स माई टर्न। तो अब मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है और मिज़ैन के अकीके की इतनी तैयारियां चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि घर में कोई शादी है या जैसे ईद पर इतनी रौनक, इतनी प्रिपरेशन, इतनी सारी एक्साइटमेंट होती है। और आज है वो दिन जब मिज़ैन का अकीका है, तो घर में मदरसे से बच्चे बुलाए हैं जो कि कुरान खानी कर रहे हैं। ये सब मिलके कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़ने के बाद ये सारे लोग मिलके मिज़ैन के लिए स्पेशल दुआ करेंगे। और अचानक से शाम को वेदर इतना प्लेजेंट हो गया बिकॉज इतने दिन से इतनी गंदी गर्मी पड़ रही थी दिल्ली में, और जिस दिन इसका फंक्शन था वी वर सो स्ट्रेस्ड आउट कि हमने टेरेस पे पूरा सब कुछ प्लान करा है और इतनी गर्मी में कैसे हो पाएगा, हमें टेबल फैन, कूलर्स क्या क्या अरेंज करना पड़ेगा। बट अचानक से इतना अच्छा वेदर हो गया, इतनी ठंडी हवा चलने लगी, बहुत ही अच्छा वेदर हो गया एंड एवरीथिंग वॉज डन ऑन टाइम गेस्ट के आने से पहले। बट द ओनली डिसअपॉइंटिंग थिंग वॉज कि हमने जो डिज़ाइन और जो थीम सिलेक्ट करी थी उसकी जगह डेकोरेशन वाली कंपनी ने हमें कुछ और भेज दिया, और जो आया था डेकोरेशन करने वाले बंदे उसके पास यही मटेरियल था। कलर्स वगैरह जो भी हमने पसंद करे थे वो कुछ भी हमारी मर्जी का नहीं था, बट इट वाज ऑलरेडी पेड, तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते थे और G20 की वजह से सब कुछ बंद था और लास्ट मिनट पे कोई और बुकिंग भी नहीं ले रहा था।
तो कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर हमें यही डेकोरेशन करवानी पड़ी। और क्योंकि ये सब हमारे लिए एक सरप्राइज़ था, बिकॉज़ ये मेरे मम्मी डैडी की तरफ से मिज़ैन का हकीके का फंक्शन उन्होंने प्लान करा था। बिकॉज़ वो लोग काफ़ी ओल्ड हैं, उनकी एज दे आर 80+, तो दे कांट ट्रैवल। तो वो मिज़ैन के पैदा होने के बाद से दे कुडंट ट्रैवल और हमें दुबई विज़िट नहीं कर पाए थे। तो वो पहली बार मिज़ैन से मिल रहे थे, तो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि जब मिज़ैन आएगी तो वो लोग इसके हकीके का अच्छा सा ग्रैंड फंक्शन करेंगे। और हम अपने खुद के घर में खुद के टेरिस पे एज अ गेस्ट इनवाइटेड थे। इस सब में हमारा कोई रोल नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सब कुछ मेरी फैमिली ने अरेंज किया था। और ये रहे मेरे डैडी, मिज़ैन के नाना, जो कि दुनिया के बेस्ट फादर एंड बेस्ट ग्रैंड फादर हैं। और ये मिज़ैन का सिर्फ इवनिंग ड्रेस है, उसका जो एक्चुअल अकीक़े का जो मेन ड्रेस है वो ट्रेडिशनल है, पिंक कलर का शरारा। मिज़ैन और मेरा सेम ड्रेस था, सेम कलर सब कुछ, मगर बच्चों को कपड़े चेंज कराना बहुत ही मुश्किल काम है। बिकॉज़ उसने ये फ़्रॉक भी आधे घंटे रोने के बाद बहुत मुश्किल से पहनी थी। सो वी थॉट कि ठीक है, हम बाद में केक कटिंग के टाइम पर उसके कपड़े चेंज करा देंगे। सो नाउ लेट्स सी। एंड एज़ यू कैन सी इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि सारे जितने भी टेबल पे गिफ्ट्स रखे हैं, केक रखा है, जितना भी सामान रखा है, वो बार बार गिरे जा रहा था। तो हम सबको टेप से फिक्स कर रहे थे और हमें डर लग रहा था कि जितने भी डेकोरेशन है वो सब उड़ के ना चली जाए कहीं। बिकॉज जितने भी बलून्स लगे थे स्टेयर केस पे वो सब उड़ उड़ के यहाँ वहाँ भाग रहे थे। बट थैंकफुली पार्टी की जो डेकोरेशन है वो अच्छे से प्रॉपरली फिक्स है। और इस टाइम पे मिज़ैन को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने जल्दी से उसको खाने के लिए दे दिया ताकि उसकी एनर्जी वापस आ सके। और ये है हम सब की मेहंदी जो बढ़िया रंग लाई है। और ये है मिज़ैन का केक, जो कि पहले बटरफ्लाई केक होने वाला था, बिकॉज उसकी पूरी बर्थडे थीम जो थी वो बटरफ्लाई थीम थी। पर इट्स ओके, क्योंकि बस पूरी फैमिली का साथ होना मैटर करता है, बाकी और कुछ नहीं। एंड दैट्स माई सिस्टर जीजू एंड भाई भाभी, एंड दैट्स माई मॉम एंड अनदर सिस्टर। और अब है केक कटिंग टाइम, और हवा की वजह से कैंडल बार बार बुझे जा रही है। और मिज़ैन को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कैंडल्स ब्लो करने की, और एक साथ 2 कैंडल जलाना बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा था, बिकॉज जितनी देर में हम दूसरी कैंडल जलाते पहली कैंडल बुझ जाती। So this was मिज़ैन्स अकीका कम बर्थडे सेलिब्रेशन। और मिज़ैन इज़ so लकी, यू विल नो वाई। उसको अपने फर्स्ट इंडिया ट्रिप पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरी गिफ्ट्स मिले हैं, जो कि हम वीडियो की एंड में रिवील करेंगे और सारे गिफ्ट्स दिखाएंगे आपको। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मिज़ैन इतनी समझदार हो गई है सिर्फ 2 साल में ही, कि उसको कैंडल ब्लो करना, केक कटिंग करना, गिफ्ट एक्सेप्ट करना, और गिफ्ट लेते टाइम थैंक यू बोलना, और गिफ्ट्स देना, हर चीज़ की समझ आ गई है। और ये मेरी नीस है जिसको मिज़ैन डा 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 बोलती है। और मिज़ैन सबसे ज़्यादा क्लोज मेरी नीस और मेरी नेफ्यू के हैं। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मिज़ैन सबके साथ इतना जेलप हो गई है। सब लोग मिज़ैन को इतना प्यार करते हैं इंडिया में, और मिज़ैन सबसे इतना घुल मिल गई है, और सबके नाम उसको याद हो गए। सबको बुलाती है, सबके बारे में पूछती रहती है कि नाना कहाँ है, नानी कहाँ है, मामू, लाइक एवरीवन। और मेरे घर वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है ही, बिकॉज इतने साल बाद घर में कोई बच्चा आया है और पहली नवासी है। सो इसलिए मेरी पूरी फैमिली ने और मम्मी डैडी ने ये इवेंट प्लान करा था, और गिफ्ट में हम तीनों को, मुझे, मसरूर को और मिज़ैन को, गोल्ड के कॉइन्स मिले हैं। और ये सब मेरे मम्मी डैडी और मेरे भाई बहनों की पूरी प्लानिंग थी, एंड दे वर सो एक्साइटेड। इतने दिन से वो दिन गिन रहे थे कि हम लोग कब आएंगे। और मम्मी डैडी के अलावा मेरे भाई बहनों ने भी, सब ने उसको गोल्ड कॉइन दिए।
सो शी गॉट 6 गोल्ड कॉइन्स एंड शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, जिनको आपने मेरे इंस्टाग्राम रील्स में भी देखा होगा बिकॉज अभी रिसेंटली वो दुबई आई थी। एंड दिस इज़ माई एंटायर फैमिली, माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, देयर स्पाउसेस एंड देयर किड्स। एंड देन जो मदरसे से बच्चे बुलाए थे कुरान पढ़ने के लिए, कुरान खाने के लिए, उनको हम लोगों ने डिनर सर्व करा, उनको अच्छे से सारा खाना वगैरह खिलाया। तो खाना हमने सारा जो है वो बाहर से बनवाया है। मुझे अपने घर में ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कोई इवेंट होता है, कोई पार्टी होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट आने होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, तो खाना हमेशा बाहर से हम लोग बनवाते हैं, देग बनवा लेते हैं, ताकि घर की औरतों को सारा टाइम किचन में ना लगना पड़े और वो लोग भी अच्छे से एंजॉय कर पाएँ और सबके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएँ। एंड सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद इट्स टाइम सारे बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देने का, जो कि हमने मिज़ैन के हाथ से दिलवाए ताकि उसको ये चीज़ भी समझ आए कि गिफ्ट सिर्फ लेने नहीं होते, देने भी होते हैं। और मिज़ैन ने भी अच्छे से खुशी खुशी सबको गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करे। एंड नाउ लेट मी शो यू द मोस्ट अमेजिंग गिफ्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगा। ये है मेरा नेफ्यू और वो मिज़ैन के लिए गोल्ड ज्वेलरी लेकर आया विच वॉज सो अनएक्सपेक्टेड, विच वॉज सो यूनिक। और इसका बॉक्स तो मुझे इतना मैजिकल लगा कि उसको ओपन करने पे जो लाइट जलती है दैट वॉज सुपर अमेजिंग। सो वी ऑल इन्जॉयड इट थॉरली, बहुत मज़ा आया। और सबसे अच्छी बात है कि मिज़ैन को मज़ा आया, मिज़ैन की तबीयत सही रही इंडिया में, वो बीमार नहीं हुई, हम लोग बीमार नहीं पड़े। वेदर इतना अमेजिंग हो गया, इतनी अच्छी हवा चल रही थी बिकॉज़ हम लोग वेदर को लेके बहुत टेंस थे कि इतनी गर्मी में कैसे होगा, सब परेशान हो जाएंगे। जबकि मिज़ैन में और मेरे भाई बहन के बच्चों में इतना ज़्यादा एज डिफरेंस है, बट मिज़ैन उनके साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गई, इतने अच्छे से जेलप हो गई, उनके साथ इतना खेल रही थी, इतना खुश, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिकॉज वी वर सो टेंस्ड कि उसकी एज के बच्चे नहीं हैं, हमारे घर में सब बड़े बड़े हैं, बट लगता है मिज़ैन को बच्चों से ज़्यादा बड़ों के साथ खेलना पसंद है और वो बड़ों के साथ ज़्यादा इंजॉय करती है। नाउ लेट अस शो यू मिज़ैन के सारे गिफ्ट्स। तो ये सिल्वर का पूरा सेट है जो मेरी कज़न ने दिया है। इसमें चेन, पेंडेंट, हाथ के कड़े और पैरों के लिए पायल है। और ये राशिद ने दी है उसको गोल्ड की रिंग विच इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। और ये मेरी फ्रेंड सुरभि ने दिए हैं मिज़ैन के लिए डॉल्फिन वाले इयररिंग्स। और ये मसरूर की सिस्टर ने, मिज़ैन की फूई ने दिए हैं मिज़ैन के लिए गोल्ड के इयररिंग्स। थैंक यू बजिया। और ये मिनी माउस वाले इयररिंग्स उसको मेरी फ्रेंड हुमा ने दिए हैं। और ये गोल्ड की चेन है जो कि मसरूर और मेरी साइड से है उसके लिए। और ये हार्ट शेप वाले सुपर क्यूट इयररिंग्स मिज़ैन को उसके चाचा चाची ने दिए जो कि मुझे बहुत पसंद आए। और ये पेंडेंट है, ये भी हार्ट शेप का है, ये भी उसके साथ पूरा सेट कंप्लीट करता है जो कि उसके दादा दादी ने उसको दिया है। और मेरी मम्मी की साइड यानी कि मिज़ैन की नानी साइड की फैमिली से सब ने उसको एक एक गोल्ड कॉइन दिया है। और ये हैं उसके टोटल सारे गिफ्ट जो कि उसकी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है बिकॉज 2 साल की एज में उसके पास इतने ज़्यादा एसेट्स हो चुके हैं। और उसके अलावा ये सब ड्रेसेस भी मेरी फैमिली ने दी हैं उसकी नानी की साइड से, मामू, खाला। एंड जब हम लोग आए थे दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी एंड आई कांट बिलीव कि इतनी गर्मी में वो लोग हमारे आने से पहले रोज़ जाके शॉपिंग करते थे, उसके लिए रोज़ कुछ ना कुछ ख़रीद कर लेकर आते थे, फिर उनको अपने हाथ से गिफ्ट रैप करना, एक एक चीज़ सजाना मिज़ैन को स्पेशल फील कराने के लिए और इतनी अपना प्यार और अपनी खुशी एक्सप्रेस करने के लिए। आई एम रियली रियली टच्ड एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू एवरीवन जिन्होंने भी अपना टाइम निकाला, इतने एफर्ट्स लगाए। और जो लोग नहीं भी कर पाए मगर उनकी इंटेंशन थी, बिकॉज गिफ्ट से ज़्यादा लोगों का प्यार और उनकी दुआएं मैटर करती हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ताकि हम इस तरह की और भी एंटरटेनिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।